गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। मैं आशीष सिंह स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय आशीष सिंह में। आज सर्कुलेशन की एक और टॉपिक में साथ लेकर आया हूं आपके। सर्कुलेशन मैंने बताया था कि सर्कुलेशन में हमारे हार्ट होता है, ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं और लिम्फ होते हैं। ये सर्कुलेशन के पार्ट्स होते हैं, जिसमें मैंने आपको पहले हार्ट पढ़ा दिया, ब्लड पढ़ा दिया और आज की हमारी टॉपिक है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं आइए जानते हैं। ब्लड वेसल्स को हम रुधिर वाहिनी कहते हैं। हम इसी को रुधिर रुधिर वाहिनी कह सकते हैं या रक्त वाहिनी कहते हैं, रक्त वाहिनी कहते हैं या वाहिनिकाएं कहते हैं और इसे हम अपने भाषा में, सामान्य भाषा में नस कहते हैं। अब इसके इतने नाम हो गए। रुधिर वाहिनियां क्या होती हैं? हमारे शरीर में फैलने वाली वह पाइपलाइंस या वह नलिकाएं, डक्ट, जिसमें रक्त एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, उसे रुधिर वाहिनी कहते हैं। रक्त जाता भी है और आता भी है, यानी रुधिर वाहिनी का दोनों काम है। हृदय से रक्त को विभिन्न अंगों तक ले जाना और अंगों से रक्त को फिर हृदय तक लाना, यह दोनों काम रुधिर वाहिनियों का होता है। आइए रुधिर वाहिनियां किससे बनी होती हैं या पहले इसकी डिफिनीशन जान लेते हैं। देखिए मैंने आपको जानने के लिए पहले लिख दिया है कि ब्लड वेसल्स सर्कुलेट ब्लड थ्रू आउट योर बॉडी, यानी आपके शरीर में ब्लड को क्या करता है? सर्कुलेट करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, ले आता है। दे हेल्प डिलीवर ऑक्सीजन टू वाइटल ऑर्गन्स, यानी ये ऑक्सीजन को विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। मैंने बताया कि जब ब्लड को ले जाएगा तो ब्लड में हमारे ऑक्सीजन होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड्स होते हैं, हार्मोन होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, भोजन जो हम खाए हैं उनको भी ले आने का काम करता है और वेस्ट मटेरियल को फिर बाहर निकलने का काम करता है। गंदे पदार्थ को टिश्यू तक ले जाता है एंड आल्सो रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट, और हमारे गंदे पदार्थ को, अपशिष्ट पदार्थ को, जो रेस्पिरेशन के दौरान, जो श्वसन के दौरान टूट करके बने थे, उनको फिर बाहर निकालने का काम करता है। आइए आज हम जानते हैं कि ये ब्लड वेसल्स बनी किन किन चीजों से होती हैं। ध्यान दीजिए, यह स्ट्रक्चर आपके सामने है तो इसमें तीन बातें हैं। देखिए तीन मेन पार्ट है। तीन मेन पार्ट में क्या है? सबसे पहले अंदर का पार्ट लेकर चले, ट्यूनिका इंटीमा। ट्यूनिका इंटीमा, और जो उसके जैसे देखिए ट्यूनिका इंटीमा सबसे नीचे की परत हो गई, उसके ऊपर जो परत बैठ रही है उसका नाम है ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया, और सबसे ऊपर जो है वह ट्यूनिका एडवेंटिसिया कह सकते हैं। ट्यूनिका एडवेंटिसिया या ट्यूनिक एडवेंटिसिया कह सकते हैं। तो यह मुख्य रूप से तीन परतों से बना हुआ होता है। अब इन तीन परतों में देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे अंदर की ओर जो होती है वह इंडोथीलियम होती है। इंडोथीलियम जो होती है वह, उसके कई भुजाएं होती हैं, वो कई आकार के होते हैं। कुछ खटभुजी कहते हैं, हेक्सागोनल कहते हैं, कुछ पॉलीगोनल्स होती हैं। तो पॉलीगोनल्स इस प्रकार से इंडोथीलियम सबसे अंदर की ओर होता है। उसके ऊपर जो है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन लगा होता है, उसके ऊपर बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है और इसी में हमारी जो है कि इंटरनल इलास्टिक मेम्ब्रेन भी होती है। इसके ऊपर इंटरनल इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है। इंडोथीलियम के ऊपर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है और यहां पर इसके ऊपर लैमिना प्रोप्रिया पाया जाता है। तो ये सबसे अंदर की लेयर होती है, जान गए आप। इसके ऊपर जो होती है हमारी स्मूथ सर्कुलर मसल्स होती है, देखिए घूम घूम करके बनी है, और उनके ऊपर जो होती है इलास्टिक मेम्ब्रेन पाई जाती है, एक्सटर्नल इलास्टिक मेम्ब्रेन। इसी इलास्टिक मेम्ब्रेन के कारण, देखिए इंटरनल और एक्सटर्नल इलास्टिक मेम्ब्रेन के कारण हमारी नसों में भी सिकुड़ने और फैलने की क्षमता होती है। अगर यह इलास्टिक ना होता, इलास्टिक शब्द से आपके समझ में आता है उसको हम, जैसे आप बचपन में एक ठो रबड़ वाला गेम खेलते थे, लड़कियां खासकर पैरों में बांध लेती थी और जंप करती थी, तो उसे इलास्टिक वाला गेम कहते थे, रबड़ की तरह। यानी इसमें तननशीलता, लचीलापन जिसे कहते हैं वो पाया जाता है। तो किसके कारण पाया जाता है? कि इलास्टिक मेम्ब्रेन पाई जाती है। सबसे अंदर वाले पोर्शन में इंटरनल इलास्टिक मेम्ब्रेन और मध्य वाले में जो ट्यूनिका मीडिया है उसमें एक्सटर्नल इलास्टिक मेम्ब्रेन पाया जाता है। आइए बात करते हैं सबसे ऊपरी भाग की। तो ट्यूनिका एडवेंटिसिया होता है या ट्यूनिक एडवेंटिसिया भी कहते हैं इसको। इसमें नर्व्स फाइबर गए होते हैं जो न्यूरॉन के पार्ट्स होते हैं,
हमारे मस्तिष्क से जुड़े होते वो गए होते हैं। और वासा वैरोसम, चलिए आज पहली बार इसको आप सुन रहे होंगे, बताइए वासा वैरोसम क्या है। जैसे हमारे विभिन्न अंगों को तो रुधिर वाहिनियां, हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो खून पहुंचा रही हैं, ऑक्सीजन पहुंचा रही हैं, क्या उनको स्वयं ऑक्सीजन नहीं चाहिए? क्या उनको स्वयं भोजन नहीं चाहिए? क्या उनसे कुछ अपशिष्ट पदार्थ नहीं निकलेगा? ये सारी क्रियाएं उनमें भी होगी, क्योंकि वो भी तो सेल से बनी है, वो भी तो टिश्यू से बने हैं। आइए देखते हैं उनके अंदर जो ब्लड को पहुंचाने का काम करती हैं, जो ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करती हैं, उसको वासावैरोसम कहते हैं। मुझे लगता है कि यह शब्द आप पहली बार सुने होंगे, उसको वासावैरोसम कहते हैं। तो मुझे लग रहा है कि यह चित्र आपके समझ में आ गया। अब आइए जानते हैं टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। तो टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स के बारे में जानते हैं कि ब्लड वेसल्स की टाइप्स क्या होती हैं। तो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। ब्लड वेसल्स हमारे बॉडी में 3 प्रकार की होती है, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए जितनी ब्लड, अच्छा एक क्वेश्चन मैं बता देता हूं, हमारे ब्लड वेसल्स कितनी लंबाई में होते हैं? तो 60,000 मील। कितना मैंने बताया कि अगर इनको हम धागे के रूप में जोड़ दें, ऐसे पूरे जितना हमारा शरीर है उसको लंबाई में अगर पूरे ब्लड वेसल्स को हम रुधिर वाहिनियों को जोड़ दें तो यह 60,000 माइल्स इनकी लंबाई जाएगी। इनकी लंबाई लगभग 60,000 मील है। सोचिए कितनी आश्चर्यचकित बातें हैं कि इतनी लंबाई के धागे को हम अपने शरीर में रखे हुए हैं। आइए अब जानते हैं टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। कितने प्रकार की ब्लड वेसल्स होती हैं? तो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। आर्टरी पहला है आर्टरी, दूसरा है वेन और तीसरा है कैपिलरी। आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। आर्टरी को हम धमनी कहते हैं, वेन को हम सिरा कहते हैं और कैपिलरी को हम केशिका कहते हैं। कोशिका नहीं, केशिका। कोशिका को तो सेल कहते हैं। आइए अब इनके बारे में जानते हैं। मैं स्ट्रक्चर बना करके इनको बताता हूं ये कितने होते हैं, इनका पार्ट कितना होता है। ध्यान देंगे तो हमारे हृदय से क्या चलता है? हमारे हृदय से चलते हैं, सबसे पहले देखिए ये हमारा हृदय हो गया, ये हमारा हृदय हो गया, 4 चैम्बर्ड होता है, मैंने पहले बताया आपको। इनसे इनसे निकलती है एओर्टा। इनसे निकलती है एओर्टा। अब एओर्टा से, हालांकि मुझे लाल रंग से इसको बनाना चाहिए, अब मैंने गलती की, मैं फिर से बना देता हूं, चिंता कोई बात नहीं। क्योंकि धमनी जो होती है वो लाल होती है खास करके, तो यहां से निकलती है एओर्टा, महाधमनी। यह भी एक आर्टरी का ही भाग है, तो मैं इसको लिख देता हूं एओर्टा। महाधमनी एओर्टा होती है जो वो आगे चल करके ऐसे बढ़ जाती है कई भाग में, तो इसी को कहते हैं आर्टरी। आर्टरी यानी महाधमनी हृदय से निकली बाएं नीले से महाधमनी, और ये आगे आकर के जब बढ़ गए, जैसे हमारा हाथ है, देखिए एक हाथ जा रहा है आगे जाकर के 5 अंगुलियों में डिवाइड हो गया, तो इसी को हम धमनी कहेंगे। इसी को हम क्या कहेंगे? धमनी कहेंगे। देखिए धमनी फिर आगे जाकर के बढ़ जाती है, धमनी फिर आगे जाकर के कई भाग में डिवाइड हो जाती है, तो इसे हम आर्टेरियोल कहते हैं।
इसे हम धमनिका कहते हैं, धमनिका कहते हैं। अब धमनिका फिर बहुत पतले पतले भाग में बढ़ जाती है, धमनिका फिर बहुत पतले पतले भाग में डिवाइड हो जाती है, तो इसे ही हम यहां पर कैपिलरी कहते हैं, केशिका कहते हैं। इसे ही हम केशिका कहते हैं या कैपिलरी कहते हैं। आइए, यही जो होती हैं ये हमारे टिश्यू को, ये हमारे टिश्यू को या सेल को भोजन प्रोवाइड कराती हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराती हैं। अब इधर देखिए, हमारा टिश्यू हो गया या सेल हो गया, तो टिश्यू हो गया या सेल हो गया, उनको क्या करती हैं? भोजन प्रोवाइड कराती हैं। अब जब भोजन प्रोवाइड कराएंगे, उनको ऑक्सीजन देंगी, तो इनमें ध्यान दीजिए, इनमें ऑक्सीजन गया, भोजन टूटा। अब पहले से ये तोड़ करके रखी हैं जो गंदे पदार्थ को, उनको क्या करती हैं कि फिर कार्बन डाइऑक्साइड को या अन्य गंदे पदार्थ को जो भी उनके पास है वो इसी में छोड़ देती हैं। किसमें छोड़ देंगी? आइए देखते हैं, कैपिलरी में छोड़ देती हैं। अब देखिए, अब यहां पर गंदे पदार्थ जब जुड़ेंगे तो ये ब्लूइश कलर की हो जाएगी, नीले कलर की हो जाएगी, क्योंकि जो हमारी वेन होती हैं वह नीले कलर की होती हैं। तो देखिए, अब ये जुड़ने लगती हैं, अब ये जुड़ने लगती हैं तो सबसे पहले बनाती हैं वेन्यूल, वेन्यूल भी कहते हैं, या इसको हम सीरकाएं कहते हैं। वेन्यूल या सिरकाएं कहते हैं। अब ये सिरकाएं जो होती हैं वो कलेक्ट तो कर ली यहां कैपिलरी के साथ जुड़ करके, अब ये पुनः जुड़ती हैं, ये जा करके एक मोटी पाइपलाइन में खुलती हैं, एक मोटी पाइपलाइन में खुलती हैं, जिसे हम सिरा कहते हैं, जिसे हम सिरा कहेंगे, वेन कहेंगे। तो यहां तक की बातें क्लियर हुई। अब यह वेन एक मोटे पाइप में जाकर के ओपन हो जाता है या जुड़ करके एक मोटी पाइप बनाता है और जा करके हमारे दाहिने अलिंद में ओपन होता है। जब ये ओपन होता है, इसी को हम वेना केवा कहते हैं, इसी को हम वेना केवा कहते हैं, या इसी को हम महासिरा कहते हैं, महासिरा कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे वेना केवा, महासिरा, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इनको लाल क्यों बनाया और मैंने इनको ब्लू क्यों बनाया। तो आर्टरी और वेन में मेन डिफरेंस ये होता है कि आर्टरी जो होती है वह ब्लड को, ध्यान सुनिए, आर्टरी और वेन में मैं अभी अंतर बताऊंगा आपको, अभी मैं जनरल बता देता हूं कि आर्टरी में शुद्ध रुधिर बहता है, शुद्ध खून बहता है, यानी प्योर ब्लड फ्लो होता है, या ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, ये सारी बातें एक है। तो जब वो लेकर चलता है तो ये लाल कलर की होती है, लाल रंग की होती है। तो यहां तक मैंने लाल रंग से दर्शा दिया कि ये जो है कि ये शुद्धता का परिचय दे रहा है, शुद्ध रक्त है इसमें। अब यहां पर जब कार्बन डाइऑक्साइड का इसमें मिश्रण हो गया तो ये ब्लूइश कलर की हो गई। जो आर्टरी होती है हमारे शरीर के अंदर धंसा हुआ होता है, अंदर की ओर होता है। आप देखते हैं कि आपके हाथों पर, चेहरों पर इस प्रकार से नीली नीली रंग की, ब्लूइश कलर की, डार्क होती है थोड़ी सी, ब्लूइश कलर की जो नसें दिखाई देती हैं वो क्या हैं? वो हैं आपकी सिरकाएं या सिरा है, वो आपका आर्टरी नहीं है। अगर आर्टरी और वेन को आपको डायरेक्ट देखना हो तो जीभ को ऐसे ऐसे उल्टा करके देखेंगे तो कुछ लाल लाल रंग की दिखाई देंगी और कुछ नीले नीले रंग की दिखाई देंगी। आइए हम आगे जानते हैं कि आर्टरी और वेन में डिफरेंसेस क्या होते हैं। आइए आर्टरी और वेन में डिफरेंस जानते हैं। मुख्य रूप से धमनी और सिरा में हम अंतर जानते हैं। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि आर्टरी जो होती है हमारे शरीर में अंदर की ओर धंसी हुई होती है, वह दिखाई नहीं देती ज्यादातर, और वेन जो होती है वह सतह पर होती है, सरफेस पर होती है, ब्लूइश कलर की हमको दिखाई देती है, डार्क ब्लू कलर की, या डार्क एंड हम कहते हैं डार्क रेड या ब्लू कलर की हमको दिखाई देती है। दूसरी बात, आर्टरी जो होती है वह
हृदय से अंगों की ओर रक्त को ले जाती है, और वेन जो होती है वह अंगों से हृदय की ओर रक्त को ले आती है। यानी आर्टरी का काम अवे फ्रॉम हार्ट, और वेन का काम टूवर्ड द हार्ट फ्रॉम बॉडी, या बॉडी ऑर्गन्स कर सकते हैं। आर्टरी में, आइए ध्यान देते हैं फिर, आर्टरी में मूवमेंट अवे फ्रॉम द हार्ट, यानी जो सर्कुलेशन होता है वह हार्ट से दूर ले जाता है, और ये मूवमेंट टूवर्ड द हार्ट, हार्ट की ओर लाता है रक्त को। नेक्स्ट देखिए, फंक्शन इज टू सप्लाई ब्लड टू द, हमारे ऑर्गन की तरफ जाता है, यानी जो ब्लड है वो ऑर्गन की ओर लेकर जाएगा, और ये क्या करेगा, ऑर्गन से हृदय की ओर लेकर आएगा। नेक्स्ट, प्रोसेस रिलेटिवली मोर मसल टिश्यू लेस मसल टिश्यू। आर्टरी में मसल टिश्यू ज्यादा मजबूत होती है, इसकी दीवार बहुत मोटी होती है, दीवार मोटी होती है, उसके अंदर का खाली स्थान जो होता है वो पतला होता है, इसलिए यहां पर ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, किस पर, आर्टरी पर। और इसकी दीवार क्या होती है, पेशियां कम पाई जाती हैं, पेशियां कम पाई जाती है, इसलिए इसमें ब्लड प्रेशर कम होता है। और इसके अंदर का जो खाली स्थान होगा, जो गुहा होगी, वो बहुत ज्यादा चौड़ी होगी या मोटी होगी। थिक मस्कुलर नॉन कोलैप्स आउटर लेयर, और इसमें क्या है, थिन कोलैप्स आउटर लेयर, यानी बाहर की ओर से आर्टरी हमारी पिचक नहीं सकती। कोलैप्स माने होता है पिचकना या दबना या सिकुड़ना, सिकुड़ नहीं सकती, लेकिन वेन जो होती है वह सिकुड़ सकती है। नेक्स्ट देखेंगे हम, आर्टरी हैव स्मॉलर ल्यूमेन। देख लीजिए एक बार आप लोग, आर्टरी हैव स्मॉलर ल्यूमेन, मैंने बताया कि इसके जो अंदर का खाली स्थान होता है वो बहुत पतला होता है, क्योंकि दीवार मोटी होती है, और इसमें जो होता है दीवार पतली, वेन में दीवार पतली होती है, और उसके अंदर की गुहा बहुत ज्यादा चौड़ी होती है, मोटी होती है। देखिए मैंने लिख भी दिया है, पिंक इन कलर, ये जब भी देखेंगे तो हमें पिंक कलर की या लाल रंग की, चटक लाल रंग की दिखाई देगी, और ये जो होगी वो डार्क रेड कलर की दिखाई देगी या ब्लू कलर की दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, अशुद्ध रक्त बहता है सदैव। इसमें ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर लगता है, ज्यादा प्रेशर के साथ ये इसमें बहाव होता है, क्योंकि डायरेक्ट हृदय से, मैंने दिखा था हृदय से डायरेक्ट हमारी एओर्टा निकलती है, एओर्टा आर्टरी में डिवाइड हो जाती है, एओर्टा भी एक प्रकार की आर्टरी ही है, तो उसमें ज्यादा ब्लड प्रेशर होता है, इसमें लो ब्लड प्रेशर होता है। ब्लड इम्पटी आफ्टर डेथ, जब व्यक्ति की किसी मृत्यु होती है तो इसमें से ब्लड निकल जाता है, लेकिन वेन में ब्लड भरा रहता है मरने के बाद भी। मरने के बाद भी अगर आप ब्लड उसमें पाना चाहें तो कहां पाएंगे, आर्टरी में कि वेन में? वेन में पाएंगे। नेक्स्ट, इसमें किसी भी प्रकार का वाल्व नहीं होता। क्यों वाल्व एब्सेंट? क्योंकि इसमें तो सीधा शुद्ध रक्त बह रहा है, लेकिन इसमें वाल्व होता है। आप इसके पहले भी पढ़े होंगे कि जितनी हमारी वेन होती है वहां पर वाल्व लगा होता है। हृदय में मैंने आपको पढ़ाया, यूस्टेकियन वाल्व होता है, वर्सियन वाल्व होता है, थिबेसियन वाल्व होता है। ये सारे वाल्व क्यों लगे होते हैं? क्योंकि ब्लड जो है वो बैक फ्लो ना कर जाए, इसलिए जो है कि वाल्व लगे होते हैं। तो ये बातें हो गई। अब हम जानेंगे कि क्या क्या डिजीज हमारे ब्लड वेसल्स में होती है। ब्लड वेसल्स में होने वाली डिजीज पर चर्चा करेंगे कि अगर हमारे क्या कंडीशन होगी तो हमारे ब्लड वेसल्स में क्या दिक्कतें आ जाएंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं एन्यूरिज्म के बारे में। एन्यूरिज्म क्या है? ए बल्ज और आउट पाउचिंग इन ए वीक और डैमेज पार्ट ऑफ आर्टरी। हमारे आर्टरी में जब इस प्रकार का सिस्टम हो जाए कि कोई आउट पाउचिंग हो जाए या कोई डिस्टरबेंस आ जाए तो उसे हम एन्यूरिज्म कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है एंथेरोस्क्लेरोसिस। एंथेरोस्क्लेरोसिस, इसमें क्या हो रहा है देखिए कि जब हमारे आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल, फैट या अदर सब्सटेंस हमारे अंदर जो है कि आर्टरी में बैठ जाते हैं तो इसमें क्या होता है कि अब वो ब्लड फ्लो अच्छे से हमारा हो नहीं पाता है और हार्ट अटैक आ सकता है या स्ट्रोक आ सकता है, जिसे हम सामान्य भाषा में ब्लॉकेज कहते हैं। ब्लॉकेज क्या होता है? देखिए ब्लॉकेज क्या होता है कि ये आपकी आर्टरी है और यहां पर कोई चीज जो है, यहां पर कोई चीज आकर के जम गई तो अब यहां से ब्लड अच्छे से इधर पास नहीं हो पा रहा है। इस कंडीशन में अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है, अगर हार्ट अटैक की शिकायत है तो आपको एक गोली वेसोडाइलेशन का देगा। वेसोडाइलेशन माने वेसल्स के फैलने के लिए, नसों के हमारे फैलने के लिए एक गोली दे देगा, और एक गोली ब्लड को पतला करने के लिए दे देगा,
अब पतला हो गया तो आसानी से जा सकता है, हमारी ये नसें फैल गई तो आसानी से ब्लड क्रॉस कर जाएगा। अब आप कहते हैं कि डॉक्टर बड़ा अच्छा है, डॉक्टर ने मर्ज पकड़ लिया। वो मर्ज नहीं पकड़ा, वो सामान्य दवा दे करके आपको कुछ मिनट के लिए अपने ऊपर विश्वास जीत लिया, फिर कुछ, लेकिन ये रोग खत्म हुआ क्या, ये ब्लॉकेज खत्म हुआ क्या? नहीं। अब इस कंडीशन में क्या कहता है कि आप सर्जरी करवा लीजिए, बाईपास सर्जरी एक नाम होता है, जिसमें एक छल्ला, जैसे मान लीजिए इतनी बड़ी नस है, इतनी बड़ी नस है, तो इधर से क्या करता है, इधर से इसको काट करके जोड़ करके और बाईपास सप्लाई इधर से ऐसे दे देता है, तो खून हमारा आसानी से पास होने लगता है। लेकिन क्या अब भी ब्लॉकेज समाप्त हुआ क्या? नहीं, ब्लॉकेज समाप्त नहीं हुआ। तो जब इस प्रकार की कंडीशन इनसाइड द आर्टरी हो जाती है तब उसे एंथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, और इसमें हार्ट अटैक के चांसेस या स्ट्रोक के चांसेस ज्यादा होते हैं। आइए नेक्स्ट जानते हैं ब्लड क्लॉट। अगर ब्लड क्लॉट हो जाए, क्लम्प ऑफ ब्लड फ्रॉम इनसाइड वेन और आर्टरी, हमारे आर्टरी या वेन में अगर ब्लड क्लॉट कर जाए, ब्लड क्लॉट का मतलब होता है रक्त का थक्का जमना, खून का थक्का जमना। अगर अंदर इस प्रकार से जम गया है तो वो दबाव डालने लगेगा, प्रेशर डालने लगेगा हमारे अन्य आर्टरी और वेन पर, और ब्लड का फ्लो अच्छा नहीं होगा, जिससे हमारे टिश्यू को, सेल को अच्छे से भोजन नहीं मिल पाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, दिक्कतें हो सकती हैं। हाई ब्लड प्रेशर भी हमारे आर्टरी और वेन में प्रॉब्लम कर देते हैं, फट सकती है। अगर ज्यादा ब्लड प्रेशर हो जाए तो हमारा आर्टरी और वेन फट सकता है, हाइमरेज हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, इसके बारे में आप, फिर मैं कह रहा हूं कि आप पहली बार सुने होंगे, रेनाल्ड सिंड्रोम है ये रेनाल्ड सिंड्रोम है। इसमें क्या होता है कि हमारी जो आर्टरी होती है वह नैरो हो जाती है, बहुत पतली हो जाती है। अगर ऐसा सिंड्रोम हो जाता है तो ये भी हमारी आर्टरी से संबंधित डिजीज है। नेक्स्ट है वेस्कुलर मैलफॉर्मेशन। वेस्कुलर मैलफॉर्मेशन का मतलब एबनॉर्मल क्लस्टर आ जाएंगे कनेक्शन बिटवीन ब्लड वेसल्स, यानी ब्लड वेसल्स का जहां कनेक्शन है वहां दिक्कतें हो जाती हैं, और इसमें भी ब्लड का फ्लो अच्छे से नहीं हो पाएगा, टिश्यू या आर्गन तक ब्लड अच्छे से पहुंच नहीं पाएगा, तो सेम प्रॉब्लम होगी कि हमारा ऑक्सीजन अच्छे से ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा और सेल डेथ होने लगेगी। अंतिम जो टॉपिक है वेस्कुलाइटिस। वेस्कुलाइटिस मतलब वेसल्स में आइटिस होना, यानी मैं लिख देता हूं ब्लड वेसल्स प्लस आइटिस। आइटिस का मतलब इंफ्लामेशन, और इंफ्लामेशन मैंने आपको बताया है पहले कि जब दर्द हो, जलन हो, सूजन हो और वो अपना काम ना करे, प्रॉपर फंक्शन ना करे, तो इन सारे लक्षणों को मिलाकर के आइटिस कहते हैं। तो ये आइटिस वेस्कुलाइटिस हो जाएगा। आइए अब जानते हैं कि अगर ये सारी दिक्कतें हमारे बॉडी में हो जाती हैं तो हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर ब्लड वेसल्स में प्रॉब्लम क्रिएट हो गई तो हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले देखिए, अगर ब्लड अच्छे से नहीं जा पाएगा तो सेल डेथ होने लगेगी, सेल मरने लगेगी, हमको अचानक दिखना बंद हो जाएगा। अरे भाई, हमारी रेटिना वगैरह तक अगर ब्लड नहीं पहुंचेगा तो अचानक दिखना बंद हो जाएगा। हमारे शरीर में थकान हो सकती है, कमजोरी हो सकती है, वेट लॉस हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, और हमारे हाथ पैरों में सूजन आ सकती है। इस प्रकार की समस्याएं देखने के लिए मिल सकती हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ब्लड वेसल्स के बारे में अच्छी जानकारी हुई होगी। यह सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। धन्यवाद।